आप सब यही सोच रहे हो ना कि यार अभी कुछ याद ही नहीं आ रहा है, जो पढ़े हैं सब भूल चुके हैं। कोई कोई है जिनको लग रहा है मेरा तो प्रिपरेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, बेटर छोड़ देते हैं, अभी 40 डेज में क्या ही उखाड़ लेंगे, सीधा नेक्स्ट ईयर ही को प्रिपेयर करते हैं, है ना। और उस चक्कर में आप सब इसी तरह पैनिक कर रहे हो। बट ट्रस्ट मी, ये लास्ट 40 डेज इतना ज़्यादा क्रूशियल है ना कि अगर इसको प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजाइज कर लो तो आराम से आपने जितना भी प्रिपेयर किया है ना, आप उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे और आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। बट इस 40 डेज आपका प्लान एकदम सुपर स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको ओवरऑल प्लान। बट उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप सबको जो अभी फील हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही सब चीज़ भूल रहे हो या आप एक लौते हो जो इतना कुछ फेस कर रहे हो। ट्रस्ट मी, आई वॉज ऑल्सो देयर। मैं भी कभी ऐसे ही पढ़ रही थी, राइट। और अभी भी मैं इंटरैक्ट करती हूँ बहुत सारे एस्पायरेंट्स के साथ, एंड आई कैन टेल यू कि 99% लोगों का यही हाल है। सब यही फील कर रहे हैं कि उनको अभी कुछ याद नहीं है, पता नहीं उनका क्या होगा। तो ये एंड मोमेंट पैनिक इज़ वेरी नेचुरल, एंड ये हो ही इसलिए रहा है बिकॉज आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपने में, ठीक है। और चलो अभी लास्ट 40 डेज का एक बार स्मार्ट वर्क देख लेते हैं कि करना क्या है, स्ट्रैटेजी थोड़ा सा। देखो, मॉक टेस्ट, आप सबको बहुत डाउट है कि अभी सेक्शनल टेस्ट करना है कि नहीं करना है। बहुत ध्यान से सुनो, सेक्शनल टेस्ट अब और मत करो, सेक्शनल टेस्ट का टाइम गया। जिन्होंने सेक्शनल टेस्ट पहले किया हुआ है उसका जो भी आपने नोट्स बनाया है आपको बस उसको रिवाइज करना है। एंड जिन्होंने सेक्शनल टेस्ट अब तक अटेम्प्ट नहीं किया है, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट द राइट टाइम टू डू इट। बेटर, कोई बात नहीं, पैनिक मत करो, नहीं किए हो जाने दो, लेकिन अब सेक्शनल टेस्ट का टाइम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एफएलटीज के ऊपर। बहुत कोई पूछ रहे थे कि ये जो फुल लेंथ टेस्ट है ये अभी और कितना देना है, क्या आगे का प्लान है, कितना और देना है। अकॉर्डिंग टू मी, आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 एफएलटी और देने की नीड है, उससे ज़्यादा मत दो। क्योंकि आई टेल यू द रीज़न कि देखो यार, ज़्यादा एफएलटी करना इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है एफएलटी का एनालिसिस, कि आप कितने अच्छे से एनालाइज करके अपने आप को पहचान पा रहे हो, अपना नॉलेज को वहाँ पे यूज़ कर पा रहे हो, लॉजिक यूज़ कर पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। तो डोंट गो बिहाइंड कि अरे उसने 50 एफएलटी किया है, मैं कम से कम 30 कर लेता हूँ, ये वो नहीं, नॉनसेंस है, मत करो। पहले आपने जितना एफएलटी किया नहीं किया आई डोंट नो, बट अभी फिलहाल आपका बस ये टारगेट होना चाहिए कि टिल 30 अप्रैल, राइट, लास्ट ऑफ दिस मंथ, आपको 6 से 8 एफएलटीज टोटल करना है। फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए, हर 3-4 दिन में एक एफएलटी कर लो, ठीक है। अगर हर 3-4 दिन में एक एफएलटी के लिए टाइम निकालोगे आराम से 6 से 8 एफएलटी, एंड अभी जितना 30 अप्रैल तक हो जाएगा आपका, ठीक है। यू गेटिंग इट। एफएलटी के स्कोर्स, बहुत कोई है एफएलटी में कम स्कोर्स आता है तो एकदम ऐसा लो फील करने लग जाते हैं, वर्थलेस फील करने लग जाते हैं। बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो स्कोर है, जो अपना परफॉर्मेंस है, वो कैसे एनालाइज करना है। एफएलटी के स्कोर्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है आपका पीवाईक्यू, वहाँ पे आप कैसे अपना लॉजिक इस्तेमाल कर पा रहे हो कि नहीं, वहाँ पे ट्रिक्स यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं। ट्रिक्स जो है वो एफएलटीज में नहीं लगता है, इसलिए एफएलटीज में स्कोर्स लो ही आते हैं। लेकिन अगर पीवाईक्यू देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो मेन यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें ट्रिक्स भी यूज़ होकर मार्क्स ओवरऑल अच्छे हो जाते हैं, राइट। तो स्कोर्स का एनालिसिस कैसे करना है एंड एफएलटी का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस वीडियो। तो आप चैनल में जाकर एफएलटी का एनालिसिस कैसे करना है वो यहाँ से देख सकते हो। बाकी फ्रीक्वेंसी कितना, नंबर कितना, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। अब देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज पीवाईक्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है अभी। आई एम टेलिंग यू एवरी डे यू नीड टू प्रैक्टिस पीवाईक्यू, इट इज़ अ मस्ट। प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, हर दिन करना है। एंड पीवाईक्यू का नोट्स ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट समझ लो, ये पूरा आपका चीटिंग शीट। जो एग्जाम में चीटिंग पेपर लेके घूमता है ना लोग, वो ये पीवाईक्यू के नोट्स है, समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो एवरी डे यू नीड टू प्रैक्टिस पीवाईक्यू। अच्छा, मैं क्यों पीवाईक्यू बोल रही हूँ, आपको लॉजिक बताती हूँ। द रीजन इज कि अगर आप डेली डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या होगा, वो पीवाईक्यू के हिसाब से आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। क्या हुआ है, इससे पहले आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे चुके हो। अब क्या हुआ है आपका, अगर सपोज आपने विजन का या कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट दिया हुआ है लगातार, तो आपका माइंड उस मॉक टेस्ट के हिसाब से ट्रेन हो जाता है। बट यू डोंट हैव टू डू इट, यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ कि यूपीएससी वाले दिन May 24 को आपका पीवाईक्यू वाला दिमाग चलना चाहिए, राइट। तो पीवाईक्यू देते रहो और अपने दिमाग को उस हिसाब से ट्रेन करो। अगर ये आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, अगर आप नोट्स नहीं बनाए हो तो कोई बात नहीं। अगेन, ये अभी मेरा सीरीज ऑलरेडी चल रहा है यूट्यूब और इंस्टा में, यू कैन सी दिस पीवाईक्यू पावर शॉट्स एवरी डे at 7:30 PM। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। यहाँ पर आपको ये पीवाईक्यू का माइंडसेट कि किस अप्रोच से आपको पीवाईक्यू देना है, कैसे आपको ट्रिक्स यूज करना है, एंड आपको रेडीमेड हैंडमेड नोट्स, मैं खुद बना रही हूँ वो सारे नोट्स, यू विल गेट दैट एवरी वीक। आई कैन सेंड दैट PDF टू यू। एंड इससे क्या होगा, आफ्टर 40 डेज जब आप एग्जाम के लिए जा रहे होगे, आपके पास ऑलरेडी पीवाईक्यू का नोट्स रेडी होगा। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप पीवाईक्यू करते जाओ। खुद कर रहे हो फाइन, नहीं कर पा रहे हो तो ये 2-2 मिनट का शॉर्ट्स है, इसे देख लो, ठीक है। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज करंट अफेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का सोर्स। देखो, अगर आपने मंथली मैगजीन पढ़ा है या न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनाया है, देन स्टिक टू इट। आई एम टेलिंग यू बार बार, जो नोट्स बनाया है या जो मंथली मैगजीन से पढ़े हो उसी को बस रिवाइज करते रहो। अगर इनमें से कुछ भी नहीं किया है, देन गो फॉर ईयरली मैगजीन। ईयरली मैगजीन से रिवाइज करो, उसी से नोट्स बनाओ, जो भी करो। पर क्योंकि अभी अप्रैल आ गया है, आप में से बहुत कोई होंगे जिन्होंने ईयरली मैगजीन भी बिल्कुल नहीं किया। अगर आपका वो हाल है कि आपने ईयरली मैगजीन भी नहीं किया है, तो अभी एंड में ना पूरा ईयरली मैगजीन पढ़ पाओ। अगर आपका स्पीड अच्छा खासा है तो आप पढ़ लो, दैट्स फाइन, नहीं तो कोई मैराथन सीरीज देख लेना, ठीक है। एंड सीक्वेंस आपका कैसे होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट गो विथ एनवायरमेंट। क्यों बोल रही हूँ, लॉजिक एनवायरमेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एंड यहाँ
ये जो सिविल सर्विस एग्जाम है इसमें फॉरेस्ट का भी क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए एनवायरमेंट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स अगर करने जाओ, कभी नहीं किया कुछ भी हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी दो एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट के बाद में गो फॉर इकोनॉमी, एंड आफ्टर इकोनॉमी गो फॉर साइंस एंड टेक। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी नहीं किए हो तो बस ये 3 कर लो अभी, एंड बिल्कुल पैनिक मत करो, ट्रस्ट में हो जाएगा। पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर नहीं करोगे, नॉट अ बिग डील, बट ये 3 यू नीड टू मेक श्योर कि ये 3 हुआ है। अब आपको ये कैसे करना है, स्पीड अच्छा है मैगजीन से करो, नहीं है तो मैराथन सीरीज देखो, ठीक है। अब स्टैटिक पार्ट चुपचाप, कोई भी न्यूज सोर्स नहीं लेना है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, ये एकदम कहीं नोट डाउन कर लो। कोई आपको बोलेगा कि ये लो लक्ष्मीकांत का पॉलिटी बस 40 पेज में शॉर्ट नोट्स, कोई बोलेगा 20 पेज में कुछ और, नहीं चाहिए। जो पढ़े हो उसी को पढ़ो, उसी को रिवाइज करो, कोई नया शॉर्टकट मत लो। अगर डाउट हो रहा है तो मैं टेलीग्राम में ऑलरेडी अवेलेबल हूँ, मुझे वहाँ पर जाकर अपना क्वेरी पूछ लो कि मैम ये बहुत कैप्टिवेटिंग लग रहा है, क्या हम ये नोट्स पढ़ सकते हैं या कुछ, वहाँ पर भी आई टेल यू द सेम थिंग, बट स्टिल अगर आपको पूछना है वहाँ पे पूछ लेना, बट कोई नया सोर्स मत लो। जो अपना स्टैंडर्ड बुक या जहाँ से भी पढ़े हो, ट्रस्ट में उसी को रिवाइज करो। रिटेन करना अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि नया नया न्यूज़ और नया नया चीज़ पढ़ना, ठीक है। सेम गोज फॉर सी ऑल्सो, ठीक है, कोई न्यू सोर्स नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज़्यादा हाईली नेग्लेक्टेड होता है, दैट इज सीसैट। जो भी ये गलती कर रहा है, जो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि भाई मेरा सीसैट तो बहुत अच्छा है, बाद में पछताओगे तो मुझे मत बोलना। इट इज़ हाई टाइम दैट यू प्रैक्टिस सीसैट, दैट टू डेली। अपने शेड्यूल में डाल लो भाई कि सीसैट प्रैक्टिस करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मानो। क्यों, बताती हूँ। एवरी डे अगर सीसैट प्रैक्टिस करोगे तो आप ये एनालिसिस कर पाओगे। पहला एनालिसिस कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप मेन एग्जाम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको अपना सेक्शंस पता चलेगा, कौन सा सेक्शन आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको ये तो पहले ही पता चल गया होगा कि आप कोई एक सेक्शन के भरोसे तो जा नहीं सकते, बट आपको ये पता चल जाएगा कि आपको प्रायोरिटी पे आरसी को रखना है कि क्वांट को रखना है कि किसको रखना है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस, ताकि आप ये एनालिसिस कर सको। एंड फाइनली उसी अकॉर्डिंग आपको फ्रेम करना अपना स्ट्रैटेजी कि ओके मैं एग्जाम में इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूँ, और कौन से सेक्शन को मैं पहले करूँगा। सपोज आरसी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो मैं पहले आरसी करूँगा, सेकंड है क्वांट तो आई डू क्वांट। अभी सीसैट में एक दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होता है कि आरसी ठीक है, बहुत लोग आरसी का स्ट्रॉन्ग रहता है, आरसी करना चाहते हैं, क्वांट सबका बहुत वीक रहता है। तो आपको क्वांट में क्या करना है, स्मार्ट प्ले करना है। स्मार्ट प्ले कैसे करना है, अभी जब क्वांट लेके बैठोगे, एनालिसिस करोगे, आपको दिखेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर इसका मतलब क्या ये है कि आपको भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है? नो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट है। अगर आप इसको, पहला बात तो आपको बहुत टाइम जाएगा इसको याद सीखने में, सीख भी गए तो कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में राइट करो, तो क्यों इसके पीछे पड़ना है। स्मार्ट वर्क क्या बोलता है कि अगर क्वांट आपको अच्छा उसमें मार्क्स लाकर थोड़ा सा पास ही होना है तो स्मार्ट वर्क करना है, और क्वांट का जितना भी ईजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा वो सॉल्व करना है। यू नो द लो हैंगिंग फ्रूट्स, ग्रैब दैट, फॉरगेट अबाउट ये सब 4 क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नहीं करके 10 क्वेश्चन कोई दूसरा ईजी लेवल का करके आ गए, जिसमें से 6-7 भी करेक्ट हुआ तो चलेगा। सो दिस इज द स्मार्ट वर्क दैट यू हैव टू डू नाउ, यू गेटिंग इट। हैविंग टॉकिंग अबाउट दैट अगेन, आपका जो सीसैट सीरीज है, आई हैव ऑलरेडी लॉन्च सीसैट सीरीज एज वेल, जिसमें मैंने जितने भी क्वांट के इजी लेवल के और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं वो उसका ट्रिक बताया है। तो जिनका क्वांट वीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए है ये सीरीज, एंड ट्रस्ट मी इट वोंट टेक मच टाइम। डबल के स्पीड से देखोगे तो 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो बैठो, सॉल्व करो, सीखो, एटलीस्ट बेसिक चैप्टर्स कर लो ताकि सारे इजी और मीडियम लेवल सॉल्व हो जाए, बस उतना ही चाहिए, ठीक है। नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट द सरप्राइज अनाउंसमेंट, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि इफ़ यू वांट दिस नोट्स जो मैंने ये सीरीज में बताया है, देन कमेंट में लिख देना सीसैट नोट्स, आई विल सेंड यू दैट सीसैट नोट्स, ठीक है। सारी एवरेज और इन सब का, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें मैंने फॉर्मूलाज और ट्रिक्स लिखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस टिल नाउ, अगर आपको ये सेशन सीरियसली मतलब लग रहा है कि आप कनेक्टेड फील कर पा रहे हो, देन प्लीज लाइक, गिव योर रिव्यू इन कमेंट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स कनेक्ट विद मी इन टीजी, द लिंक इज गिवन इन द बायो। नाउ कमिंग टू द सरप्राइज अनाउंसमेंट, आप लोगों को पहले से पता है कि ये जो PYQ पावर शॉट्स है दैट आई कम एवरी डे एट दैट आई कम अप विद एवरी डे एट 7:30 PM बोथ इन यूट्यूब एंड इंस्टा, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। इंस्टाग्राम में ऑलरेडी, ये तो अभी कम है, अभी हैव ऑलरेडी रीच्ड 40K व्यूज़, राइट। तो ये तो बहुत मतलब सबको बहुत पसंद कर रहे हैं। एंड जो सरप्राइज अनाउंसमेंट है दैट इज इन लाइन ऑफ दिस, कि जिस तरह ये GS का PYQ पावर शॉट्स आई कम अप एवरी डे एट 7:30 PM, सिमिलरली आई एम कमिंग अप विथ CSAT का PYQ पावर शॉट्स। बट the problem is ये CSAT का PYQ power shots will only be in YouTube and that I'll upload sharp at 9:30 AM every day। अभी नहीं, ये स्टार्ट करूँगी मैं नेक्स्ट वीक से, मे बी फ्रॉम 20th अराउंड, ठीक है। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए, बट आई एम टेलिंग यू अगेन, ये बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। इस CSAT PYQ पावर शॉट्स में आई विल टेल यू कि बिना कुछ, अगर आपको पता ही नहीं है उसका ऑप्शन, आई मीन फॉर्मूला एंड ऑल, बिना फॉर्मूला के भी सिर्फ ट्रिक से आप कई क्वेश्चन सिर्फ उसका ऑप्शन देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो दैट टू, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान होगा, एंड इफ़ यू रियली वांट दैट, ज्वाइन विथ मी यहाँ पर यूट्यूब में एट एवरी डे 9:30 AM, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। नाउ कमिंग टू द शेड्यूल फाइनली, एवरी डे अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अराउंड 12 to 14 आवर्स पढ़ो। इफ़ यू आर स्टडिंग इससे थोड़ा भी कम, ट्राई कि धीरे धीरे मैनेज करके थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर आप इस जोन में आ जाओ। दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ।
सी इट्स हाई टाइम, राइट? कुछ दिन बाद ही एग्जाम है, अभी के लिए पढ़ लो, फिर बाद में मैनेज कर लेना. नाउ हाउ विल यू डिवाइड योर आवर्स? अभी 12 to 14 आवर्स में कोई 12 घंटा पढ़ रहा है, कोई 14 आवर्स पढ़ रहा है, तो मैंने आवर्स नहीं, मैंने परसेंटेज हिसाब से डिवाइड कर दिया है कि आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो उसका 40% आपका स्टैटिक का रिविजन में जाना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. करंट अफेयर्स को देना आप 15% अपने टाइम का. PYQ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एवरी डे आपको PYQ करना ही है, उसका नोट्स बनाना ही है, एंड उसके लिए 20% टाइम आपको देना ही पड़ेगा, जितना भी आप टाइम दे रहे हो. ठीक है. उसके बाद आता है CSAT. CSAT का आपका टोटल टाइम का 15% टाइम दोगे, इसमें CSAT प्रैक्टिस करोगे डेली. किसी दिन प्रैक्टिस करो, किसी दिन नोट्स बनाओ, किसी दिन इसका टेस्ट दो, आपका मन. डू वट एवर यू वॉन्ट, बट यू नीड टू इंक्लूड दैट इन योर शेड्यूल. एंड फाइनली टेस्ट. इनको 10% टाइम सिर्फ इसलिए दिया है बिकॉज एवरी डे आपको टेस्ट करना नहीं है. ठीक है. 3-4 दिन में एक टेस्ट दोगे. ये 10% टाइम इसलिए है कि जिस दिन टेस्ट नहीं दे रहे हो उस दिन पुराना टेस्ट जो ऑलरेडी दिए हो उसका रिवीजन कर सकते हो. कोई सेक्शनल टेस्ट, कोई FLT उठा के रिवाइज कर लेना. और जिस दिन टेस्ट देना है उस दिन इनमें से कोई सा एक का थोड़ा सा टाइम लेकर अलग से टेस्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, जो भी 2-3 घंटा आपको लगेगा, वो दे देना. समझ में आया? वंस अगेन आई विल रिपीट, प्लीज़ नो न्यू मटेरियल. कोई नया सोर्स नहीं. मार्केट में अभी बहुत आएंगे, एंड मोमेंट ये ले लो वो ले लो. सच बता रही हूँ, सब फेक है, मत लेना कुछ. अपने से करो, बेस्ट करोगे. कोई नया मटेरियल लेने की जरूरत नहीं. सो व्हाट मैटर्स नाउ इज इंस्टेड ऑफ काउंटिंग डेज यू नीड टू मेक द डेज काउंट. समझ में आया? सो गिव योर बेस्ट. दिस इज स्मृति अग्रवाल साइनिंग ऑफ, एंड आई विश यू ऑल हैप्पी स्टडी. ओके. अच्छे से प्लान करो, अच्छे से करो. थैंक यू एवरीवन.